नमस्कार दोस्तों, स्ट्रीम ऑफ ड्रीम चैनल आप सबका स्वागत करता है। आज बात होगी मेटल सेक्टर के बारे में। तो कंपनी का नाम है बेसिकली इंडियन मेटल्स फेरो अलॉयज लिमिटेड। सबसे पहले देखेंगे कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल है, फंडामेंटल्स क्या है, फिर बात होगी टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कंपनी का मेन जो बिजनेस है वो है बेसिकली फेरोक्रोम बनाने का कामकाज करती है, जिसका के जो इस्तेमाल है वो स्टेनलेस स्टील में किया जाता है दोस्तों। तो अगर हम बात करते हैं कंपनी का जो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आता है वो बेसिकली इंटरनेशनल रेवेन्यू आता है, यानी कि फॉरेन से रेवेन्यू आता है। एक्सपोर्ट करती है कंपनी 94% के आसपास और इंडिया से महज 6% के आसपास का रेवेन्यू कंपनी को आता है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपनी के क्लाइंट्स के बारे में, तो सबसे बड़ा जो क्लाइंट्स है वो है पोस्को, यानी कि एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा जो इनका क्लाइंट है वो है। अगर हम डोमेस्टिक की बात करते हैं तो वहाँ पर जिंदल स्टील, एआई इंजीनियरिंग, शाह लॉयस, विराज प्रोफाइल्स, ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे इनके नाम्स हैं जो कंपनी इसके साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, आप जाकर देख सकते हैं इसके 2 कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो कि ओडिशा में स्पिरिट है मैन्युफैक्चरिंग करते हैं दोस्तों। अगर आपको और डिटेल जाननी है तो आप यहाँ पर जाकर पढ़ सकते हो दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1752 करोड़ की कंपनी है, यानी कि छोटी-सी कंपनी है। इसके बाद करते हैं काम, अगर हम बात करते हैं तो स्टॉक पी की बात करें तो वहाँ पर लगभग 6 के आसपास है, काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का जो पी है वो बेसिकली 11 के आसपास है और स्टॉक पी है वो 6 के आसपास है, यानी कि नियरली हाफ ही है इंडस्ट्री के। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर बाइंग अपॉर्च्युनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है हमको। अगर हम बात करते हैं आरओसी की, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो वहाँ पर 34 है, तो काफ़ी अच्छा है। आरओई की बात करते हैं तो 34 के आसपास है, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों। डेब्ट टू इक्विटी की बात करते हैं। मेटल सेक्टर में हमको अक्सर देखने को मिलता है कि जो डेब्ट टू इक्विटी है वो काफ़ी हाई होता है दोस्तों। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 0.24 के आसपास है, यानी कि काफ़ी अच्छा है। बहुत ही कम है डेब्ट कंपनी के पास। और एक बहुत ही अच्छा जो रीज़न है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए वो है बेसिकली यहाँ पर देखिए, इसकी जो बुक वैल्यू है वो लगभग ₹338 के आसपास है। अगर हम बात करते हैं करंट प्राइस की तो वो है ₹325 के आसपास। यानी कि स्टॉक अभी अपनी बुक वैल्यू से भी सस्ता मिल रहा है दोस्तों। एक बहुत ही अच्छा सिग्नल है यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करने के लिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपनी की सेल के बारे में, तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर हमको 2011 में अगर हम बात करते हैं तो महज 1100 करोड़ के आसपास की सेल हुआ करती थी, वो पहुंच चुकी है दोस्तों 2600 करोड़ के आसपास, यानी कि कंपनी ने कॉन्टिन्यूसली अपने बिज़नेस को बढ़ाया है और सेल को लेके गए हैं लगभग ढाई गुना के, डेढ़ गुना के आसपास। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्सपेंसेस के बात करते हैं तो वहाँ पर एक्सपेंसेस भी कंटिन्यूअसली बढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि अगर आपकी सेल बढ़ रही है तो आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे और उसके साथ-साथ आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स मेंटेन रहना चाहिए, जो कि कंपनी डबल डिजिट के साथ मेंटेन करती आ रही है दोस्तों। अगर हम एवरेजली देखें तो कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स है वो 15 से ऊपर ही रह रहे हैं दोस्तों। तो ये एक अच्छी कंपनी की निशानी होती है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपनी के रिज़र्व के बारे में, देखिए आप देख सकते हैं कंपनी के जो रिज़र्व 2011 में 700 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, वो पहुँच चुके हैं 1600 करोड़ के आसपास। यानी कि यहाँ पर भी कंपनी ने अपनी रिज़र्व्स इंक्रीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और यहाँ पर पॉइंट आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो 2013 में कंपनी के पास डेट 1100 करोड़ के आसपास हुआ करता था, वो घटा करके कंपनी ने 500 करोड़ के आसपास लाया है। यानी कि कंपनी ने अपने जो बोरोइंग थी उसको कम किया है और जो अपने रिज़र्व है उनको इंक्रीज़ किया है। तो ये एक अच्छा साइन है प्रमोटर के लिहाज़ से। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपनी के पास प्रमोटर के पास कितना हिस्सा है, तो प्रमोटर के पास लगभग 59% के आसपास की होल्डिंग है दोस्तों। एफआईएस की 7% की होल्डिंग है। इसके बाद हम बाकी जो हिस्सा बचता है दोस्तों वो बेसिकली बचता है पब्लिक के पास, यानी कि पब्लिक के पास लगभग 40% की हिस्सेदारी है दोस्तों इस कंपनी में। अब चलते हैं दोस्तों इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर। आप देख सकते हैं कंपनी का जो शेयर है वो लगभग ₹500 से गिरना स्टार्ट हुआ था और गिरते-गिरते यहाँ पर काफ़ी देर से कंसोलिडेट कर रहा था दोस्तों। अब रिसेंटली इसने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है और विद वॉल्यूम्स के साथ ये ब्रेकआउट आया है दोस्तों। आगे आने दिनों में अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो बाइंग है वो हम कर सकते हैं ₹325 से लेकर के ₹290 के बीच में हम इसको बाइंग कंप्लीट कर लेनी है दोस्तों।
अगर हम बात करते हैं सबसे पहले टारगेट की, तो उससे पहले हम एक डिस्क्लेमर दे देते हैं दोस्तों, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं। कृपया निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। यह वीडियो सिर्फ़ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया जा रहा है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपनी में, तो जो सबसे पहला टारगेट देखने को मिल सकता है, वो है लगभग ₹365 के आसपास। जो दूसरा टारगेट होगा, वो लगभग ₹400 के आसपास। फिर हम अल्टीमेट टारगेट की बात करते हैं, जो कि अगर कोई स्टॉक को लगभग 1 साल तक होल्ड कर सकता है, तो वहाँ पर ₹460 के लेवल्स आपको दिखाई दे सकते हैं दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, जल्द हाज़िर होंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।